पता नहीं चलता, माशाल्लाह से सदाबहार शख्सियत है। ठीक है, आपने इस शादी के लिए इनको मनाना है, आपको एक लड़का पसंद आया इनकी शादी के लिए ये अच्छा, चले एक काम करते हैं, इनको शादी के लिए मनाना है। नहीं, ये अच्छी सिचुएशन, ये ज्यादा मजेदार, ये ज्यादा अच्छी, खुशी देखे अब वो अभी से मान गए। ठीक है, ये आपके फादर हैं, आपने इनकी शादी करवानी है और ये मान्य रहे, और आपने इनके लिए अपनी कोई सहेली पसंद की है। शुरू कीजिए, सिचुएशन दे दीजिए। पापा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। मुझे आपके लिए मुझे एक लड़की पसंद आई है। क्यों भाई, मुझे इस उम्र में क्यों शादी करवा रही हैं आप? मैं अच्छा भला खुश हूँ। नहीं, लेकिन आपकी उम्र है ना शादी करने के लिए भी। अच्छा, मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी, लेकिन अब मुझे नहीं करनी शादी। लेकिन 4 सुन्नत है ना, एक और कर लें आप। अल्लाह हो गया। ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे? अच्छा, फिर ये दूसरी के बाद तीसरी भी सुन्नत में आएगी और चौथी भी सुन्नत में आएगी। मैंने अपनी जिंदगी को बड़ा आराम दे रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखिए, अभी आप करेक्टर में, अभी आप रियल लाइफ में नहीं है, मतलब अब करेक्टर ऐसा मिला है कि अब क्या कर सकते हैं, करेक्टर के अंदर आपकी वाइफ नहीं है। ऐसा है कि ये जिंदगी बड़ी मुश्किल और बहुत अपनी यादों के साथ गुजारनी है, और मैं खुश हूँ अपनी पिछली लाइफ से, अपनी यादों से। नहीं, कर लेना प्लीज आप, इतनी अच्छी लड़की आपके साथ बहुत खुश रहेगी। वो लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे भी तो देखना है ना कि जिंदगी को आगे कैसे आसान है। कुछ तो लड़की है कौन, क्या पता पसंद आ जाए। यार तुम तो पूरा साथ दिए जा रहे हो उसको। भाई ये तो किस तरफ करवा दो, ये अभी है। ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको? खुद बच्चे तैयार हैं। बहुत अच्छा किया, इधर तो पापा भी तैयार है। बहुत अच्छा किया भाई, आपके लिए तालियां। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। सवालात की जानी बात है। बिल्कुल। मौजूदा क्रिकेट टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? असल में बात ये है कि हम मुल्क के लिए नहीं खेलते, अपने लिए खेल रहे होते हैं। अब इसमें बात बहुत सारी आ जाती है। देखें, ये इतना बड़ा जुआ हुआ है, अब तो आप समझ ले रिकग्नाइज कर दिया है जुए को। मुख्तलिफ जो आपकी स्कीमें, बहुत सारी आपकी चीजें चली गई हैं। कोई सजेशन ऐसी देना चाहें कि जिससे कुछ बेहतरी आ सके? बस उनसे एक बात का हलफ लिया जाए कि आपने मुल्क के लिए खेलना है। जबरदस्त, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जबरदस्त। कौसर साहिबा। क्रिकेट से लगाव है। सवालात माशाल्लाह काफी अच्छे हैं, बंदा चाह के भी संजीदा नहीं रह पा रहा। अच्छा, क्रिकेट से लगाव बहुत था। पाकिस्तान भारत का जब मैच आता था तो हम ये सोच के देखते थे कि नहीं, अब तो पाकिस्तान हर हाल में जीतेगा। मगर जैसे जैसे वो मैच एंड की तरफ जा रहा होता था, वो समझ में आ जाता था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, पैसा जीत जाता है। तो आज भी शायद हम उसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए तो कोई नहीं खेल रहा, अपने लिए खेल रहा है, अपना फ्यूचर बना रहा है। कोई सजेशन दें कि किस तरह बेहतरी आए? बेहतरी मैं समझती, जितना करप्शन हमारे मुल्क में है ना, कहीं भी कोई भी बेहतरी नहीं आ सकती। मुझे 1% होपलेस है आप? है, मैं खौफजदा हूँ अपने मुल्क के फ्यूचर को लेकर जी, बहुत ज्यादा। इस वक्त जितने भी इदारे करप्शन चल रहा है, तो हमारे टीम भी उसी मतलब वही उसूलों पे, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अगर ये ईमानदारी से खेल है तो यकीन करो, एक टाइम था ये हारा हुआ मतलब जीत जाते थे, ऐसा ही था। मगर अभी जो है वो जीता हुआ हार जाता है, ऐसा ही। तो ये जो है ईमानदारी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि करप्शन है, इसकी वजह से ये। अच्छा बख्श साहब, आपको भी एक्टिंग का शौक रहा है कभी किसी जमाने में? बिल्कुल, मैं एक टाइम तो मैं फुटबॉल खेलता था। नहीं, एक्टिंग का, अदाकारी का आपको शौक है? जी बिल्कुल। अभी आपको सिचुएशन दे दूं तो आप कर लेंगे एक्टिंग? नहीं, इस काम के लिए मुश्किल है। मोहम्मद अली वाला किरदार कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं। ये आपकी बेटी है, ठीक है, आप इनकी शादी के लिए इनको मना रहे हैं, लेकिन ये कह रही है आपको ये कैरेक्टर हम नहीं देंगे, लेकिन ये कह रही है मुझे आगे पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी है। जी शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। चले आप शुरू करें। आप शुरू। आप आपके अंदर मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, खुदा के वास्ते कोई तो शुरू कर ले। वो बोलेंगे ना शादी। आप बोले पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। माइक में बोले बेटा। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छी बात है, शादी तो पापा के अच्छी बात है, पापा के अच्छी बात है। चले काम करना तो सुन्नत तरीका है ये। हाँ। तो नहीं थोड़ा आने तो, अच्छा, ये तो सुन्नत तरीका है, ये तो मतलब ये तो हमारी नबी को बिल्कुल जो है सुन्नत है वही करनी है। क्या ख्याल है? वैसे सही, बिल्कुल
पापा भी चाहते हैं ना अपने फर्ज से वो सुबुकदेश हो जाए बिल्कुल। लेकिन इतनी जल्दी लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, पहले वो पापा को मनाए ना, पहले वो अपने घर में कुछ बन जाए, उसके बाद अपना फ्यूचर कर ले, उसके बाद करवानी चाहिए। ये बात भी आपकी सही है। इस साल वैसे ना जो हर चीज़ में टाइम टेबल होता है, तो हमारी जो जिंदगी की इल्म में जो है मतलब वो जब उम्र कुछ तय है पहुंच जाए बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर आप शादी बेटी वो है आपकी, बेटी वो ये नहीं आपकी बेटी, बेटी वो है। उधर देख के बात। क्या ख्याल है? जबरदस्त। चलें, कोशिश तो अच्छी की ना उन्होंने, अब बेटी नहीं मान रही है तो क्या करें। चलो बजट बचा रही है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये बात बड़ी अच्छी। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही बेटी, नहीं बेटा शादी कर ले, नहीं कर रही। कितने अच्छे अब्बू हैं। कितने अच्छे अब्बू। कोई सवाल बचा आपके पास? सवाल बहुत सारे बचे हुए मेरे पास। अच्छा एक बड़ा मजे का सवाल है, शायद मुझे उस पर कुछ डांट भी पड़े कुछ खवातीन की तरफ से। क्या सास कभी भी माँ बन सकती है या कभी बहू बेटी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बन सकती है। और असल में बात ये है कि सच बात बताऊं मैं आपको, हम लोग सब जो है ना अपने दीन से, अपने असल असास से दूर हैं। पूरी ईमानदारी से देखें तो ये रिश्ते तो ज्यादा मुकद्दस हैं, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का ख्याल। क्योंकि हमें बेसिक बात तो यही बताई जाती है कि बड़ों का एहतराम करो, बड़ों का ख्याल करो। इस तरह से बड़ों को बताया जाता है कि छोटों का ख्याल रखो और छोटों की दिल आजारी ना हो। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना एक दूसरे को बिल्कुल मैच करते हैं, लेकिन हम लोगों ने रिश्तों को इतना खराब कर दिया है कि वो ननंद का रिश्ता हमने टीवी पे दिखा दिखा के उसकी शक्ल बिगाड़ दी है, इस तरह मजाही अंदाज में उसको बहुत खराब कर दिया है। भतीजे अपने ननंद जो चाची होती है या वो होती है पुप्पो जो होती है, वो उसका बहुत प्यारा रिश्ता होता है और बहुत ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन जिस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में अपने लोगों को उनकी शक्लें बिगाड़ते हैं तो वो बिल्कुल तबाही की तरफ है। मेरी तो इस बात पे लड़ाई हो जाती थी ना। मेरी पुप्पो बहुत अच्छी थी, मेरी पुप्पो मेरी सास भी थी, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे, तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो मेरी तो लड़ाई हो जाती थी जब मैं इस तरह का कोई लतीफ़ा सुनती थी, पुप्पो के अगेंस्ट होता था। मैं कहती भाई ये गलत है, क्यों इस तरह की चीजें बनाते हैं लोग, बहुत प्यारा रिश्ता होता है ये। आप देखो ना कि हर रिश्ते में तवाजुन जरूरी है। अगर सास अच्छी है तो फिर बहू भी अच्छी है। अब यहाँ पे क्या चलता है कि उम्र का लिहाज नहीं किया जाता। अगर सास ने किसी बात पे डांट दिया तो बहुओं को टसल हो जाती है। अब हम भी कुछ ऐसा करें कि बेटे को इतना भड़का दें कि माँ को डांट पड़े, ये गलत कॉन्सेप्ट है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अमूमन काम के मामले में लोग बिगाड़ करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक दूसरे को स्पेस दोगे, बिल्कुल समझ में आनी शुरू हो जाती है। और एक्सपेक्टेशंस की बात होती है, हम इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं एक दूसरे से कि वो पूरी नहीं होती, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ होती है। कम एक्सपेक्टेशन रखें एक दूसरे से। अच्छा, रैपिड फायर का सेगमेंट अगर आपने करना है तो आप शुरू कर लीजिए। रैपिड फायर में इसी दौरान हो चुका है कुछ ही, ये चाहत फतेह अली खान वगैरह जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वो तमाम इसी में, तो थोड़ा आंसर्स तवील हो गए तो इसलिए वो रैपिड फायर नहीं रहा। बहरहाल कुछ क्वेश्चंस और मेरे पास, अगर जल्दी से आंसर्स दे दीजिए। पसंदीदा रंग? ग्रीन। पसंदीदा ब्लैक। आपका पसंदीदा रंग? गुलाबी। ठीक, आपका? पिंक। पिंक। पसंदीदा शख्सियत? पसंदीदा शख्सियत अगर मजहबी लिहाज से बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका जो है तो इससे बढ़ के तो कोई नहीं। बिल्कुल जी। कौसर? इमरान खान। जबरदस्त जी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबरदस्त। जॉइंट फैमिली सिस्टम? जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिल्कुल मैं इस पे बिलीव करता हूँ जी। कौसर? मैं शुरू में तो हम ज्वाइंट ही थे, लेकिन ज्वाइंट के फायदे बहुत होते हैं और अलग अगर आप रहें सेपरेट तो उसमें मुश्किलात बहुत होती हैं, तो ज्वाइंट सिस्टम। जी सर। बस इंसाफ से अगर सब रहे मतलब तो फिर ज्वाइंट तो अच्छा है, बेहतर है। जी अलीशा? ज्वाइंट अच्छी फैमिली नहीं होती, लड़ाई बर्थडे सब होते हैं ना उसमें। बिल्कुल, ये बात देखिए, सच बोला बच्ची ने। और मुझे अपने चैनल का नाम बताना है। जी बताइए। यूट्यूब का नाम मेरे चैनल का सैयद अलीशा डॉल है, और करीब करके बोलिएगा। यूट्यूब का भी सैयद अलीशा डॉल है और टिकटॉक का भी सैयद अलीशा डॉल है। ठीक है, सही सही। नापसंदीदा शख्सियत? मुश्किल सवाल नहीं, हम मुश्किल सवाल तो है। असल में बात ये होती है कि हम बड़े मुनाफिक हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। मुझे हर वो आदमी बुरा लगता है जो बाहर वो अपने आप को पेश करता है बहुत अच्छा, लेकिन उसको जरा सा डिटेल में जाके देखते हैं तो फिर वो मुझे बड़ी घिन आती है कि बिल्कुल इसका उलट है। खास तौर पे वो लोग जो दीन को मिसयूज करते हैं। कोई एक शख्सियत? नाम देना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए दिल आजारी हो जाए। ठीक है, आप?
आपको मौका मिला है, नाम ले सकती हैं आप। लिस्ट है, मैं अभी खोल लेती हूँ लिस्ट। नहीं 1 मिनट बचा है, लिस्ट मत खोलिएगा प्लीज। झूठों से नफरत है। ठीक जी, बस साहब। जो हमारे इदारों में करप्शन करते हैं, मुझे वो नापसंद। क्या जबरदस्त जबरदस्त। मुझे वो जो चीज़ें जो होती है ना, जो आजकल वो चल रहे हैं डकैती और सब, ये बहुत नापसंद है। ठीक, सही। और मैं अगर बताना चाहूँ ना, मुझे वो लोग बहुत नागवार गुजरते हैं जो झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं, और ऐसा एक झूठ की खातिर बार बार आपको झूठ बोलना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं खुल जाता है, पता लग जाता है, वो चीज़ बहुत नागवार। आखिरी 1 मिनट बचा है, अशरफ साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसर? खुश रहिए, खुश रखिए और दरगुजर से काम लीजिए, अच्छा सोचें, उस पर अमल करें, लोगों को अपने साथ लेके चलें। जिंदगी है ही खुशियों का नाम, दरगुजर से काम लें। जबरदस्त। कौसर, मुख्तसर। ईद का मौका है, खुश रहें, लोगों को खुशियाँ बांटें, अपने आप को टटोलें कि कहाँ पे आप गलत हैं, आपकी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो। आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन के आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ायदा, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी। ईद ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा दिल उदास है, हम वापस अपनी रूटीन की तरफ आ जाएंगे, लेकिन खैर ये खूबसूरती है हमारे मज़हब की भी और हमारे माशरे की भी कि कभी जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो हम सब मिल जाते हैं। ज्वाइन किया है मशहूर मारूफ टिकटॉकर सैयदा अलीशा ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी कैसी ईद गुजरी आपकी? मेरी बहुत अच्छी ईद गुजरी। ठीक है, क्या किया आपने ईद के पहले दिन, दूसरे दिन? पहले दिन तो जैसे हम घर में ही थे, एंड सेकेंड डे हमने कुर्बानी की थी और उसके बाद हमने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद वीडियोस बनाई और फिर वही दिन गुजर। किस तरह की वीडियोस बनाई आपने? मैंने सॉन्ग्स पे बनाई थी। अच्छा, सॉन्ग्स पे बनाती हैं क्या? उसके अलावा और भी? मेरी एक आईडी सॉन्ग्स की और एक आईडी मेरी अल्लाह के नाम वाली। अच्छा। नातों पे बनाती हूँ, स्पीच भी करती हूँ। अच्छा। लेकिन स्पीच से मेरा इतना खास वो नहीं हुआ, लोगों ने इतना पसंद नहीं की स्पीच, तो फिर मैंने अपने सॉन्ग्स के जरिए पे गई और फिर उधर लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, तो अब मैं ये इस पे हूँ। तो किस तरह से आप टिकटॉकर और व्लॉगर बनी? क्या जहन में ख्याल आया आपके ये बनने का? मुझे तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ का बहुत शौक भी था, और जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ तो टाइम गुजरता गया और फिर मैं